हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और बीआर टैग के बारे में इन एचटीएमएल। देखिए, हम जब भी एचटीएमएल का पेज बनाते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि एचटीएमएल जो है पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये आपका हेड पार्ट है और ये आपका बॉडी पार्ट है। अब हेड पार्ट में आपकी जो है मेजर चीज आती है, जैसे आपका टाइटल आ गया, आप सीएसएस ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगी। बाकी सारी चीजें हमें यहाँ पर ऐड करनी सीखनी है। जो आप नॉर्मल लाइफ में जब कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो आप देखते हैं, यहाँ पर वेबसाइट ओपन करते हो तो आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर काफी कंटेंट होता है। यहाँ पर आपके टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है। तो हमें ये सारी चीजें ही पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट की। देखिए, टेक्स्ट हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला है हेडिंग्स के तौर पर, फिर आप पैराग्राफ के तौर पर लिखते हैं और फिर आप लिस्ट के तौर पर आप जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं अपने पेज के अंदर। ठीक है, एक और तरीका भी, आप टेबल के फॉर्म में भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेबल का एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, कुछ भी हमें, मान लीजिए हमें इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनानी है जिसमें आपको नोट्स डालने हैं, तो आप जब भी आप कुछ लिखते हैं, जैसे कि ये पेज को हम ले लेते हैं, तो ये देखिए, ये वाली चीज जो है हेडिंग है, ये वाला जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी एज ए पैराग्राफ लिया है। तो इस तरीके से ही हम, चाहे नोटबुक हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे हमारी पीपीटी हो, सब जगह टेक्स्ट इसी तरीके से डालते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि एचटीएमएल में हम हेडिंग्स कैसे बनाएं, और इसके बाद में हम सीखेंगे पैराग्राफ कैसे ऐड करें। ठीक है, पैराग्राफ को ऐड करना हम सीखेंगे। तो हेडिंग टैग इन एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल प्रोवाइड 6 लेवल ऑफ हेडिंग फ्रॉम H1 to H6. These tag are used to define headings and subheadings on the web pages. ठीक है, ये आप सभी को पता लग गया कि इस तरीके से मैंने हेडिंग बनाई हुई है, ये इसकी सब हेडिंग है, फिर ये आपकी सब हेडिंग है, इसी टॉपिक की सब हेडिंग्स है। तो ये ऐड करने के काम आता है। जो इसके लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो H के साथ में आप 1 से लेकर के H6 तक आ सकते हैं। ठीक है, H1 जो है लार्जेस्ट होता है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली हेडिंग है, मोस्ट प्रोमिनेंट हेडिंग बोल देते हैं H1 को। H6 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है और लिस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो हम कभी यूज नहीं करते। नॉर्मली हम H1, H2 और H3 मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग और नॉर्मल टेक्स्ट में डिफरेंस क्या होता है? हेडिंग जो है, हेडिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, जैसे जैसे ये वाला पार्ट बोल्ड है आपका, ये वाला पार्ट बोल्ड है, और ये अनबोल्ड जो है आपका टेक्स्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए H1 वेलकम इन एचटीएमएल। ठीक है, इस तरीके से मैंने 6 के 6 हेडिंग्स लिखी हुई है, उसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यूज ऑफ हेडिंग की। हम यूज क्यों करते हैं हेडिंग्स को? कि हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है सेक्शन के अंदर, या फिर आपको रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, आपके जो वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, और या फिर आपको सर्च इंजन को हेल्प करना है, ताकि एसईओ जो है आपकी हेडिंग्स को सबसे पहले पकड़ता है कि आपके पेज में है क्या। ठीक है, तो इसलिए हेडिंग्स की हमें जरूरत पड़ती है। पैराग्राफ के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी हेडिंग्स के बारे में। जो ये हमारा मान लीजिए पेज है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये मैंने स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको बॉडी वाले पार्ट में जो है हेडिंग को ऐड करना है। मैं H1 को ले लेता हूं, दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, H1 को आपको क्लोज करना है। अब आपको कॉपी करना है, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटी है इस चीज की, और 6 की 6 हेडिंग हम देखेंगे। अब मैं चेंज कर सकता हूँ, ये आपकी हेडिंग 2 है, हेडिंग 2, और यहाँ पर मैं हेडिंग 2 लिख देता हूँ, ताकि आपको ये चीज पता लगे कि डिफरेंस क्या होता है। हेडिंग 3 में कैसा कंटेंट दिखाई देगा, ठीक है, और हेडिंग 4 में आपको कैसा कंटेंट दिखाई देगा, वो आप सारा का सारा कर सकते हैं। हेडिंग 5,
हेडिंग 6 इसको सेव करना है आपको, फाइल पे जाके सेव करेंगे और सेव करने के बाद में मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये हमने फर्स्ट पेज के नाम से बनाया हुआ है। तो जब आप इसको रन करोगे तो इस तरीके से जो है आपको अलग अलग हेडिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो दिस इज हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। देखेंगे यहाँ पर H1 जो हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ी है और हेडिंग 6 सबसे छोटी है। ठीक है, तो हेडिंग का ये काम होता है। H1 से लेकर के H6 तक आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो हम बच्चों जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट, मान लीजिए बिना हेडिंग का मैंने जो है टेक्स्ट लिखा, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, बिना हेडिंग का। तो दोनों में आपको डिफरेंस भी पता लगेगा। और एक चीज मैं जो आपको कन्वे करना चाहता हूं वो देखिए, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। अब इस वाले टेक्स्ट का साइज और हेडिंग 3 के जो टेक्स्ट का साइज है वो इक्वल होता है। केवल डिफरेंस क्या है, ये बोल्डेड फॉर्म में है और ये जो है आपका नॉर्मल फॉर्म में, बिना बोल्डेड फॉर्म में है। ठीक है, तो नॉर्मली हम हेडिंग 3 तक ही यूज करते हैं क्योंकि पैराग्राफ आप बनाओगे तो ये लेवल 3 का टेक्स्ट उठाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी हेडिंग यूज करनी है हेडिंग 1, 2, 3 में से ही कोई हेडिंग आपको यूज करनी है। अब बात करते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट की। ठीक है, पैराग्राफ की कि पैराग्राफ हम कैसे ऐड करते हैं अपने वेब पेज में। तो पैराग्राफ ऐड करने के लिए बच्चों हम पी टैग का यूज करते हैं। पी टैग इज यूज्ड टू डिफाइन द पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। इट ऑटोमेटिकली एड स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। जब आप एक पैराग्राफ को स्टार्ट करोगे दूसरे को क्लोज करोगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने ले लिया। क्यों हम यूज करते हैं पैराग्राफ को, ताकि डिस्प्ले लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स में दिखाई दे। ये आपका एक पैराग्राफ होगा, फिर उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होएगा। ठीक है, और मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग और रीडेबिलिटी जो है आसान हो जाए, मेक्स कंटेंट इजी टू रीड। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं पैराग्राफ का। जैसे मैं हेडिंग 1 के साथ ही पैराग्राफ ऐड कर देता हूं। मैंने पी ऐड किया। ठीक है, हाय वी आर लर्निंग HTML हियर। ठीक है, उसके बाद में मैंने सेकंड लाइन में लिखा HTML इज टू इजी टू लर्न, और उसके बाद में मैंने पी टैग को बंद कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे, सेव करेंगे कंट्रोल S से और इसके आउटपुट देखते हैं। तो आप देखोगे इस तरीके की आपको आउटपुट दिखाई देगी। एक चीज यहाँ पर नोट कीजिए कि जो हमने 2 लाइनों में लिखा था वो पूरा का पूरा टेक्स्ट एक लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम नोटपैड में कोई भी कोडिंग करते हैं बच्चों, HTML में कोई भी कोडिंग करते हैं, तो वो जो एंटर के बाद में जो स्पेस आता है जिसको हम नॉन स्पेस कैरेक्टर्स बोल देते हैं, वो ये काउंट नहीं करता। ये एक ही लाइन में सारा का सारा टेक्स्ट आप दिखाए होगा, आप चाहे कितने चीज यहाँ पर एंटर करते रहो। ठीक है, आपको ये जो है एक ही लाइन में दिखाएगा, आपको आउटपुट जो है इसी लाइन में जो है दिखाई देने को मिलेगी। अब बात आती है कि आप नेक्स्ट लाइन में कैसे लेकर के आओगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप लेकर के आओगे BR टैग की हेल्प से। BR मीन ब्रेक द रो को हमें ब्रेक करना है। ये एंटर का काम करता है। सिंपल तरीके से आप याद रखेंगे, ये क्या काम करता है, एंटर करने का काम करता है। जैसे हम नोट वर्ड पैड में या फिर MS वर्ड में पैराग्राफ लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद में नई लाइन स्टार्ट होती है। इसी तरीके से VR टैग HTML में एंटर का काम करता है। ठीक है, आइए देखिए आउटपुट देखते हैं। तो ये आप देखोगे अगली लाइन में आपका जो है टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ था। अब BR के बारे में पढ़ लेते हैं। BR मतलब ब्रेक रो टैग। ठीक है, रोल ऑफ BR टैग स्टैंड्स फॉर लाइन ब्रेक। इट इज यूज्ड टू मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये आपका एम्प्टी टैग है, आपको क्लोज नहीं करना, केवल एक बार लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि ये देखिए, हेलो स्टूडेंट्स BR वेलकम टू द HTML क्लासेज। तो हेलो स्टूडेंट्स के बाद में ये एंटर हो जाएगा और ये जो टेक्स्ट है आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, तो BR टैग हम यूज क्यों करते हैं, आपको पता है कि जब ब्रेक लाइन इनसाइड द पैराग्राफ, एड्रेसेस बनाने के लिए, पोएम लिखने के लिए, स्मॉल टेक्स्ट लाइन लिखने के लिए, या फिर
सिंगल लाइन स्पेसिंग के साथ आपको कंटेंट ऐड करना है आपके वेब पेज में, तो आप BR टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कंटेंट को शेयर करें, ताकि आपके 10th के जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो HTML पढ़ना चाहते हैं या फिर जो एग्जाम जिनके पास आए हैं, तो वो इन वीडियो का हेल्प से नंबर अच्छे ले सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।